कहाँ तक लिखा है? चल दिखा मैं। हाँ, लास्ट लाइन पढ़ना लाइट लिख। आर्टिकल खत्म हो गया, आर्टिकल 1 2 3 4 खत्म हो गया, आर्टिकल के बाहर निकल के बात कर रहे हैं। द अब समझा तो कर दिए थे आपको, दिखाना। 549 आउट ऑफ 549 आउट ऑफ 552 549 आउट ऑफ 552 princely states ज्वाइंट इंडिया ज्वाइंट इंडिया 552 में से 549 रियासतों ने 549 रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक आदमी का नाम पता नहीं सुने हो या नहीं, नाम है बिस्मार्क। हिस्ट्री में इसका जिक्र ज्यादा आता है। बिस्मार्क बिस्मार्क जो है ना, स्टेट हुआ करता था प्रोएशिया। हाँ, प्रोएशिया प्रोएशिया का ये चांसलर हुआ करता था, ठीक है। प्रोएशिया के आसपास का 33 स्टेट्स को मिला के ये एक कंट्री बनाया। उस कंट्री का नाम था वाइमार रिपब्लिक, जिसको आज के टाइम में हम लोग जर्मनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपसे एक सवाल पूछता है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछता है कि हु डिड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो आंसर क्या दोगे? बिस्मार्क, ठीक है। अब ये जो 549 रियासत है, इसको भारत में शामिल करने का काम कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसलिए सरदार पटेल को क्या बोलते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क। आयरन मैन ऑफ इंडिया तो बोलते हैं, यहाँ पे बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। दीज प्रिंसली स्टेट्स these princely states were added by the efforts of सरदार पटेल। इनके एकीकरण का काम सरदार पटेल के द्वारा पूरा किया गया था। These princely states were added by the efforts of सरदार पटेल। इनके एकीकरण का काम सरदार पटेल के द्वारा पूरा किया गया था। Hence, he is called as Bismarck of India या इंडियन बिस्मार्क, इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। द रेस्ट 3 स्टेट्स, पैराग्राफ चेंज करते, द रेस्ट 3 स्टेट्स, बचे हुए 3 राज्य, बचे हुए 3 राज्य। कल नहीं थी ना तुमको, मतलब परसों क्लास में नहीं थी ना? हाँ, नहीं हुआ। अच्छा, द रेस्ट 3 स्टेट्स, बचे हुए 3 राज्य कौन कौन से थे? हैदराबाद, गुजरात है, हाँ? जूनागढ़, इसको गोवा जाना है। जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, बचे हुए 3 राज्य, ठीक है। ये तीनों था। हैदराबाद को कैसे मिलाए थे? बाई पुलिस एक्शन और सैन्य कार्यवाही के द्वारा। और ये पुलिस एक्शन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद में बताया था सबसे ज्यादा उसमें पोलो का ग्राउंड हुआ करता था, ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया था? ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो जम्मू कश्मीर का है। जूनागढ़ रेफरेंडम, जनमत संग्रह जिसको बोलते हैं, पब्लिक का वोटिंग कराया गया था ना, रेफरेंडम। या इसी को एक और टर्म यूज करते हैं क्या? प्लेबीसाइट, हिंदी में जनमत संग्रह। आदमी लोग को वोटिंग कराना है, तुमको मास्टर का क्लास करना है तो नहीं करना है, बोलेगी नहीं करना, वो बोलेगी नहीं करना।
और जम्मू एंड कश्मीर कैसे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। महाराजा कौन था? हाँ? पंडित। पंडित को महाराजा बनने में बहुत शौक है। रंजीत सिंह पंजाब का महाराजा। हरि सिंह। हरि सिंह महाराजा हरि सिंह। पहले सारा पेंच लगा दिया। बहुत मेहनत किया था तुमने। हाँ जी। हाँ। तो अब क्या है? भाषा के आधार पर डिमांड उठा था तो समझा दिए थे। तो भाषा के आधार पर जब डिमांड उठा तो पहला कमिटी, सॉरी क्या बोला था, हाँ रहने दीजिए। भाषा के आधार पे जब मान उठा तो पहला कमिटी कौन सा बना 1948 में? एसके धर कमिटी, एसके धर समिति। काहे के लिए? फॉर डिमांड ऑफ, भाषाई आधार पे बोलते हैं लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा, ठीक है। फॉर डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये माना था डिमांड या रिजेक्ट कर दिया था? ये डिमांड माना था लिंग्विस्टिक स्टेट का या रिजेक्ट किया था? रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। दूसरा 1948 में फिर से बनाया गया, कौन सा? जे भी पी कमेटी। जे से कौन था? जवाहर लाल नेहरू। वी से वल्लभ भाई पटेल। और पी से पट्टा भी सीता रमैया। ये डिमांड माना था कि ये भी ठुकरा दिया, ये भी ठुकरा दिया, ये भी क्या किया? रिजेक्ट। आपको यहां से ऐसे सवाल पूछ रहेगा, कोई नाम बदल देगा, वी से कर देगा विश्वेश्वरैया, बोलेगा कौन सा नहीं था इसमें, 400 सदस्य में। बट बट किंतु द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड, बट द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू फॉर्म द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, but the government was forced to form the first linguistic state in 1953.
इन 1953 एज कौन सा राज्य? एज आंध्रा आफ्टर द डेथ ऑफ नाम याद है? पोटी श्री रामुलु। आफ्टर द डेथ ऑफ पोटी श्री रामुलु, आफ्टर a 56 days hunger strike, 56 days hunger strike। किंतु 1953 में भारत सरकार को श्री रामुलु की 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद, 56 दिन लगातार भूख हड़ताल किया था, ठीक है। हाईएस्ट किसका भूख हड़ताल? सबसे ज्यादा दिन भूख हड़ताल करने वाला व्यक्ति मॉडर्न हिस्ट्री जतिन दास, भगत सिंह का साथी। चलिए, ये भूख हड़ताल के बाद मौत होने के बाद भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई, ठीक है। मैप लाए हो कोई? हाँ, 1953 में क्या बना? द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये समिति बन गया। अब समिति अपना रिपोर्ट कब देगा? रिपोर्ट दिया 1955 में, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पे, सुन लो पहले, इसी रिपोर्ट के बेसिस पे 1956 में किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7वां संविधान संशोधन 1956, और यहां लाया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसके तहत यह बोला गया कि भारत में होगा टोटल 14 स्टेट और 6। अब यही 14 को 28 बनाना। कौन से साल में किसका फॉर्मेशन हुआ, जो आपसे एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सा राज्य कब बना था। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली के अध्यक्षता में, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में रिपोर्ट 1955 में, 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, इसी को क्या बोलते हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके तहत भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर बन गया। लेकिन अभी भारत में कितना राज्य है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 7, 8 है, 8 है। तो 14 राज्य बना, 14 और बनाना पड़ेगा ना। अब तुमसे एग्जाम में पूछता नहीं झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, तो पूरा लिस्ट चाहिए ना। तो लिखो, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का निर्माण, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट,
देखो, एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बॉम्बे। शुरुआत में ना तो महाराष्ट्र नाम का राज्य हुआ करता था और ना तो गुजरात नाम का राज्य हुआ करता था। एक राज्य हुआ करता था, कौन सा? बॉम्बे। 1960 में ये बम्बई राज्य को, जो बॉम्बे था, इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। और गुजराती बोलने वाला क्या हो गया? है गुजरात। और यही मराठी वाला महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ही क्या रह गया? बॉम्बे। तो आपसे पूछेगा भारत का 15वां राज्य कौन सा था? गुजरात। लिखो, 15th स्टेट, 15वां राज्य गुजरात। अब आपको जो हम आर्टिकल 2 पढ़ाए थे, आर्टिकल 2 याद है किसी को? अनुच्छेद 2। हाँ, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 क्या था? जो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर उसको भारत में हम शामिल करने जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन। और जो भारत का पहले से हिस्सा है, अगर उसका राज्य का नाम बदल दे रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमको संशोधन नहीं करना है। यहाँ पे 3 संशोधन किया गया लगातार: 10वां, 12वां, 14वां। 10वां 1961 में, 12वां 1962 में, 14वां 1964 में। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल ऐसे करेगा कि पौंडीचेरी को कौन सा संवैधानिक संशोधन से मत लिखो प्लीज। आपने डायरेक्ट सवाल पूछे है, पौंडीचेरी को कौन सा संवैधानिक संशोधन से भारत में शामिल किया गया, या गोवा को कौन सा संवैधानिक संशोधन से भारत में शामिल किया गया, दमन एंड दीव उसको कौन सा संवैधानिक संशोधन से भारत में शामिल किया गया। फिर बात है, तो तुम लोग एक यूटी का नाम सुने हो, दादर नगर हवेली? हाँ, तो 10th CA इसको शामिल किया गया, दादर नगर हवेली। तो अब ये दादर नगर हवेली अगर हम लोग शामिल किए तो पहले ये किसी और का होगा, मतलब भारत इस पे कब्जा किया ना, तो किससे? फ्रॉम पोर्तुगीज, पुर्तगालियों से। फिर बात है, अगला 1962 में दमन एंड दीव का नाम सुने हो? अब दोनों को एक साथ मिला दिया गया। पहले दादर नगर हवेली हुआ अलग हुआ करता था, दमन एंड दीव अलग हुआ करता था, दोनों एक मिला दिया। प्लस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोवा। सबसे इंपॉर्टेंट, गोवा को कब भारत में शामिल किया गया? अब गोवा, गोवा को आजादी कब मिला? हाँ, 1 साल पहले, 1961 में। किससे आजादी मिला? हाँ, पुर्तगाल से, फ्रॉम पोर्तुगीज, पुर्तगालियों से। अब गोवा को कैसे आजादी मिला? भारतीय सेना वहां एक ऑपरेशन चलाया। आप देखो, एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ऑपरेशन विजय क्या है? ऑपरेशन विजय दो है। एक 1999 में जब कारगिल में सेना जो ऑपरेशन चलाया था, इंडियन आर्मी, उसका भी नाम था ऑपरेशन विजय। और गोवा को आजाद कराने के लिए भारतीय सेना जो ऑपरेशन चलाया था, उसका भी नाम था ऑपरेशन विजय। तो जब एग्जाम में ऑपरेशन विजय पूछे ना, तो हड़बड़ाए कि नहीं मारना, ऑप्शन पढ़ना, कहीं दोनों दिया हो, एक पे तुक्का मत मार देना, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय 2 बार, एक बार गोवा में और एक बार कारगिल में, बाई ऑपरेशन विजय। अब आपसे एक सवाल पूछता है कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था? फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एंटर इंडिया कौन था? हाँ?
पोर्तुगीज था। ठीक है, अगला सवाल पूछेगा, भारत से अंतिम में जाने वाले कौन? पोर्तुगीज। सबसे पहले आया भी पोर्तुगीज और सबसे बाद में गया पोर्तुगीज। आने वाला अगर आपसे बाई चांस सीरियल पूछ रहे तो पहला पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा, चौथा डेंस और लास्ट फ्रेंच। कुछ किताब होता है 5 रुपया में आइए बने, बस पे बेचते हैं ना, सामान्य ज्ञान बढ़ाइए, वहां तुमको स्वीडन में मिलेगा। एक दो यूट्यूब चैनल वाला भी स्वीडन बढ़ा देता है, पता नहीं कहाँ से आया। ठीक है, कोई भी तुमको जो ऑफिशियल किताब है, कोई टेक्स्ट बुक, चाहे विपिन चंद्रा ले लो, स्पेक्ट्रम ले लो, एनसीईआरटी किताब ले लो, वहाँ स्वीडन का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही 5 सीरियल वाइज है। और ये एग्जाम में आपको सजाने भी दे देगा कि सजाइए भारत में पहले कौन आया और बाद में कौन गया, तो यही सीरियल वाइज है। और ये लिख लो, पहले ये दोनों लिखो। अच्छा, 14th 14th बचा 1964 में एक नया यूटी, कौन सा? पौंडीचेरी। अब पौंडीचेरी किससे छीने होंगे? पौंडीचेरी पे भारत कब्जा किया 1954 में फ्रॉम फ्रेंच। ये पुर्तगाली नोट का नहीं था। 1954 में किससे लिए हम लोग? फ्रेंच। क्लियर बात है? लिखिए, लिखो, नहीं हम आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, क्वेश्चन बनाया कुछ? क्वेश्चन बैंक दे, पीडीएफ भिजवाते हैं? हाँ, ठीक। एसएससी का प्रीवियस ईयर तो भिजवा देते हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आया है ना, वो सारा सारा भिजवा देते हैं। और प्लीज मैप बना लेना, मैं या तो कल लेके आना। ठीक है, मतलब कल नहीं, अगला क्लास कर लीजिए, मैप का इंतजाम कर दो, बहुत जरूरी है। मैपिंग नहीं करोगे तो बहुत समस्या होगा। क्योंकि अभी तो थोड़ा कम समस्या है, जो रखी तो कंपलसरी है ना। ज्योग्राफी में एक सवाल पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट, कि पौंडीचेरी क्या क्या मिला के बनाया गया है? कुछ आइडिया? पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो कितना क्षेत्र को मिला के बनाया गया? कोई आइडिया? और दूसरा सवाल, कि पौंडीचेरी का केंद्र शासित प्रदेश कितना राज्य में फैला हुआ है? देखो, जो पौंडीचेरी है 4 एरिया मिला के बना है। एक तो ठूद हो गया पौंडीचेरी, प्लस कारिकाल, प्लस माहे, प्लस 4 मिला के। ठीक है, अब इस 4 में भी है कि यमन, पौंडीचेरी और कारिकाल, ये दोनों कौन सा राज्य में पड़ेगा आपको? तमिलनाडु में। ठीक है, अगर आपसे पूछे माहे कौन सा राज्य में हिस्सा पड़ता है? केरला में। और यमन, यमन कहां पड़ता है? आंध्रा में। तो आपसे पूछेगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, या ऐसे पूछेगा कि पौंडीचेरी का केंद्र शासित प्रदेश किस किस राज्य में फैला हुआ है। 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें तो किसमें नहीं फैला हुआ है। कैसे भी पूछे, हो गया।
1963 16वां राज्य, 1963 में 16th स्टेट नागालैंड, 15वां गुजरात था, 16वां कौन सा हो गया तुम्हारा? नागालैंड। नागालैंड किससे अलग करेंगे बताओ, ब्रैकेट में लिख लेना, सेपरेटेड फ्रॉम असम, असम से अलग करके। 1963 में 16वां राज्य, 16th स्टेट नागालैंड, सेपरेटेड फ्रॉम असम। हेलो, हाँ। अरे यार मैट्रिक के तो 4 6 8 कुछ भी नहीं है इसमें। पार्थिव नहीं है। और वो क्या बोलते हैं अब, लोशन, लो से आफ्टर से लोशन, और कौन सा है लोशन तो है? तुम देख लो ना पार्थिव में बोलते हैं। 2 मिनट रुको, कॉल करते हैं तुमको। 1966, 1966 17th स्टेट, 17वां हो गया हरियाणा, 18th हिमाचल प्रदेश, ये 1966 में 18वां स्टेट हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया चंडीगढ़, यूटी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। ठीक है, हाँ 90, वो 19 मत लिखना हुआ, 19 मत लिखो, स्टेट का सिर्फ गिनती करो, यूटी गिनती मत करो। हाँ 1966 में ना, हाँ अगला 1972, 19th स्टेट मणिपुर, 19वां राज्य मणिपुर, हिमाचल प्रदेश 18वां था ना, 19 मणिपुर, 20वां त्रिपुरा, 21वां मेघालय, और 22वां मिजोरम। नहीं 21वें तक लिखो, 21वां लिखो, उसके बाद 22वां में लिखना, यूटी लिखो पहले, यूटी। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, देखो अभी मिजोरम भी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी राज्य है, लेकिन जब इधर स्थापना हुआ था तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश था, इसलिए बोले केंद्र शासित प्रदेश का भी नंबर मत देखो, अभी बहुत सारा, गोवा भी शुरू में क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश, गोवा को भी आधे राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट किया। अगला लिखो 1974, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो 1974 और 1975, सिक्किम जो है ना, सिक्किम राज्य भी भारत का है, ये स्वतंत्र हुआ करता था, यहाँ राजा हुआ करता था। तो सिक्किम भारत को ये रिक्वेस्ट किया कि हम भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कैसे तुम लोग आते हो तो बोलते हो पहले डेमो क्लास करेंगे, अच्छा लगेगा तब एडमिशन लेंगे। ठीक है, सिक्किम का भी यही कहना था कि पहले आके हम कुछ दिन रहेंगे, अगर हमको लगा कि भारत में रहने से हम सुरक्षित हैं, मेरा फायदा है, तो हम भारत में फिर परमानेंट रहेंगे। तो 1970, अब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, तो भारत का हिस्सा नहीं था, तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो 34th अमेंडमेंट एक्ट 1975, Sikkim was made as associate, 34th, 35th Amendment Act. सिक्किम was made as associate state. सिक्किम को भारत में पहले ये लिखो, 35th संवैधानिक संशोधन, 35वां संवैधानिक संशोधन, सिक्किम को भारत में एक सहायक राज्य के रूप में शामिल किया गया, एसोसिएट स्टेट। लेकिन अगला ही साल सिक्किम को लगाना ना बड़ा बढ़िया जगह आ जाए। ठीक है, तो बाई 36 अमेंडमेंट एक्ट 1976
सिक्किम बिकेम इंडियन स्टेट। तो कौन सा राज्य, कितना नंबर का राज्य? हाँ, 22, 22वां राज्य। 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, थैंक यू। बाद में मतलब क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन मैडम की बात